ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी को याद किया हो और उसका फोन आ गया हो, या वो आपके घर ही आ गया हो? बहुत बार हुआ होगा और बहुतों के साथ हुआ होगा, पर कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो जाता है? क्यों होता है कि जिसको हम मन से याद कर रहे हैं उसका कॉल आ जाता है या वही सामने आ जाता है? ये मेंटल मैसेज कैसे पहुंच जाता है? जब ये मैसेज पहुंच सकता है तो जो भी हम अच्छा या बुरा सोचेंगे, क्या वो उसको महसूस हो सकता है? सामने वाले को के बारे में जो भी हम सोचते हैं वो सामने वाले को पता चल सकता है, क्योंकि हमारा मेंटल लेवल अगर बहुत कंसंट्रेशन से किसी को याद कर रहा है तो ये जो हमारी वाइब्रेशन है, जो हमारा एनर्जी है, जो लॉ ऑफ एनर्जी से उसको कहते हैं, ट्रेवल होती है और इस इंसान के दिमाग में पहुंच जाती है और उसका कॉल बैक या किसी भी तरीके से वो आपके सामने आ जाता है, चाहे कॉल के थ्रू, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने आ जाता है। ये होता क्यों है और होता कैसे है, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि हम जैसा सोचते हैं सामने वालों को क्या ऐसा महसूस हो सकता है। तो जवाब है हाँ। देखिए, अक्सर दो लोग जब बातें करते हैं तो हमेशा वो तीसरे की बातें करते हैं। आज से नोट करना, आप कोई भी दो दोस्त मिलोगे तो तीसरे के बारे में चर्चा करोगे। अगर अपने बारे में चर्चा करोगे तो बातें बस 2 मिनट के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन जब हम तीसरे के बारे में चर्चा करते हैं तो ज़्यादातर चर्चा उसकी निगेटिव आदतों के बारे में होते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो उसकी पॉजिटिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं, तीसरे के बारे में या तीसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अक्सर उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आप किसी की बड़ाई करते हो, किसी के बारे में अच्छा सोचते हो, तो वो उसको पहुंच जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसके पास पहुंच गया है? उसका बिहेवियर जो होगा ना, आपके प्रति बहुत फ्रेंडली होगा। जिसकी आप बड़ाई करते हो वो आपसे कॉल करेगा, बातें करेगा, वो आपको अवॉइड नहीं करेगा, वो किसी भी हाल में आपको प्यार ही करेगा, आपका सम्मान ही करेगा। और अगर आपने किसी के लिए नेगेटिविटी बोल दी या सोचा भी तो एनर्जी ट्रेवल हुई, उस इंसान को पता चल जाएगा और जब वो आपसे बात करेगा तो उसके व्यवहार में कुछ रूखापन आएगा या वो आपसे बात ही नहीं करेगा, अवॉइड कर देगा, आपको देखेगा, मुंह बना लेगा, आगे बढ़ जाएगा। ये अक्सर इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी एनर्जी लेवल से उस इंसान की बुराई करते हैं, इसलिए उस इंसान को पता चल जाता है। ठीक है, तो दो बातें हो गई। इसी पे एक स्टोरी भी है। ठीक है, एक व्यक्ति था, सेंटर पे आया, उसने बोला ना कि मेरे ना आजकल कोई दोस्त ही नहीं है, जो दोस्त थे उनसे मेरी लड़ाई हो गई और वो दूर हो गए। तो दीदी ने पूछा ऐसा क्यों हो गया? तो बोला, दीदी ने इनसे बोला पता नहीं, यही पता करने तो मैं यहाँ पे आया हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, जो मेरे से अच्छे से बात करते थे वो अब मेरे से रूखे रूखे रहते हैं, मेरे से बात ही नहीं करता। दीदी ने पूछा क्या आप उनकी बुराई करते थे पीठ पीछे, या मन में कुछ उनके लिए कुछ सोचते थे? बोले एक दो बार अपने परिवार से बुराई की थी और मन में भी सोचा था कि उसके पास देखो वो इतनी मेहनत नहीं करता, उसके पास इतना पैसा है और मैं इतनी लगातार मेहनत करता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मेरा दोस्त है, दोस्त होकर भी मुझे देखता नहीं। ऐसे ऐसे मन में बहुत सारे ख्याल चलाए थे और उस ख्याल से जो भी जिसके लिए भी सोचा था उसका रुख, बिहेवियर अलग हो गया इसके लिए और वो इनसे बात करना बंद कर दिया। अब ये इंसान अकेला फील करने लगा। और ऐसी बातें मुझे ऐसा लगता है कि बहुतों के जीवन में होता होगा, या बहुत लोग ये
सोचते होंगे कि मेरी मन की बात इसको कैसे पता चल जाती है। कभी कभी हमें ये भी अजीब लगता है कि हाँ, मैंने ऐसा सोचा था, इसको कैसे पता चल गया, वो आप बातों बातों में ऐसा बोल देता है। तो ये जो हम सोचते हैं और उसको महसूस होता है, उसका मेन रीज़न यही होता है कि लॉ ऑफ एनर्जी अपनी थॉट लेवल पे जो हम सोच रहे हैं वो ट्रैवल हो रहा है। जैसे अगर हम कोई चीज़ सोचते हैं, ठीक है, लगातार सोचते हैं, तो हमें वैसा ही चीज़ यूनिवर्स दे देता है। वैसे ही अगर हम किसी के लिए सोचते हैं, ठीक है, तो वैसा ही बिहेवियर आपके प्रति हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? अच्छा सोचना है। हर किसी के लिए आपको अच्छा सोचना है। और अगर किसी की को अपनी मन की बात पहुंचानी है, आपको जानबूझकर पहुंचानी है, ठीक है, तो मेंटल मैसेज भेजना है, जिसको हम टेलीपैथिक कहते हैं, कि हम जो सोचे उसको पता चल जाए। और ये टेक्निक अगर किसी को पता चल जाए तो कितना मज़ेदार होगा ना उसकी लाइफ। हर कोई यही सोचता है कि मेरी मन को बातों को बिना बोले ही कोई पढ़ ले। कुछ नहीं करना, आपको बहुत सिंपल स्टेप्स करने हैं और ये आप कर करके चेक कर सकते हो। पर उसके लिए आपका मन जो है ना वो शांत होना चाहिए। शांत कैसे करोगे? रिलैक्स, इनहेल करोगे 5 सेकंड, सांस लिया, होल्ड किया, उसको थोड़ी देर रोके, फिर छोड़े, 5 सेकंड में छोड़ दिया आपने, धीरे धीरे 5 सेकंड लगना चाहिए, और फिर 5 सेकंड, फिर उसको छोड़ने के बाद होल्ड किया, थोड़ी देर रुके, फिर 5 सेकंड इनहेल किया, फिर एक्सहेल किया। इस तरह होल्ड कर करके 20 सेकंड में आप अपने माइंड को रिलैक्स कर देना, ठीक है। माइंड को जब रिलैक्स कर दोगे तब यहाँ पे कंसंट्रेट करना, अपने दिमाग, अपने मन को इधर कंसंट्रेट करना जहाँ हम बिंदी लगाते हैं। कंसंट्रेट कर लिया, मन की आंखों से यहाँ देखना है, एक स्पंदन महसूस होगा। और फिर जिसको मैसेज पहुंचाना है उसका चेहरा याद रखना है, अपने आंखों के सामने उसका चेहरा लाना है। और फिर क्या करना है? उस चेहरे को याद करके फिर उसके यहाँ पे उसके भी यही कंसंट्रेट करना है। जब कनेक्टिविटी हो जाएगी आपकी, तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे स्पंदन, वाइब्रेशन महसूस होगा आपको। अब अपनी मन की बात उसको पहचानना है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप आत्मा शुद्ध है, आप मेरे से मिलने आ जाओ। चलिए छोटा स्टेप करके देखना, किसी के भी मन को याद करके ये वाला छोटा स्टेप याद करके देखना, और देखना या तो उसका मैसेज आ जाएगा या तो वो आ ही जाएगा। और ऐसे ऐसे अपनी मन की बातों को पहुंचाना शुरू करो। किसी से माफ़ी भी मांगनी हो, पहले यहाँ कॉन्सेंट्रेट, फिर सामने वाले के चेहरे को देखकर वहाँ उसके चेहरे पे यहाँ कॉन्सेंट्रेट। कनेक्टिविटी हो जाएगी, जब ध्यान कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा आपका, तो यहाँ एक वाइब्रेशन फील होगी। फिर आप जो भी एक बात को 11 बार रिपीट कर देना, और फिर देखना उसका मैसेज आता है या नहीं, या मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम्हें प्यास लगी है कि नहीं। एक छोटे छोटे स्टेप्स करके देखना, और उससे फ़ोन करके पूछना तुम्हें प्यास लगी है, वो बोलेगा हाँ। इसको चेक भी करना, क्रॉस चेक करना, क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। फिर धीरे धीरे किसी से भी अपनी मन की बात कहनी हो तो आप इस टेक्निक का यूज़ करके कर सकते हो। ये लॉ ऑफ एनर्जी ही है, क्योंकि हम वाइब्रेशंस के थ्रू मेंटल मैसेजेस भेज रहे हैं, अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके, मन को शांत करके, ठीक है, भेजते हैं। तो कोई भी चीज़ को, किसी को भी हम वैसा ही महसूस करवा सकते हैं जैसा हम सोचें। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो उसको अच्छा महसूस होगा, बुरा सोचेंगे बुरा महसूस होगा। और इस सोचने की प्रक्रिया में अपने दिमाग को शांत रखना है, तभी तो पहुंचेगा। जब लाइन क्लियर होगी, जैसे मोबाइल में जब लाइन क्लियर होती है नेट की, तब तो बहुत हाईली स्पीड से पहुंच जाता है। वैसे ही अपनी मन की बातें भी हाईली स्पीड से पहुंच जाएगा। तो इन सब का ख्याल रखना आपको, ठीक है, कि तुरंत हाईली स्पीड ट्रैवल हुआ और तुरंत आपके मन की बात वहां तक पहुंच जाए। तो हम जैसा भी सोचेंगे सामने वाले को वैसा ही महसूस होगा, और ये संकेत भी आपको मिल जाएगा। या तो वो कॉल कर लेगा, या तो आपसे आ जाएगा, या तीसरा कोई आपके बारे में बता देगा, भैया वो आपके बारे में ऐसा कह रहा था।
तो ये सारी चीज़ें एक जादू की तरह महसूस होती है, क्योंकि हमारा शरीर और हम जो इस गोले पे हैं वो एक जादू नगरी है। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एनर्जी, जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये सारा एक जादुई के जो होते हैं ना, जैसे मैजिशियन यूज करता तरह तरह की चीजें, वो इन तीन जो सबकॉन्शियस माइंड है, लॉ ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ कर्मा है, इस बेस पे पूरी लाइफ टिकी है। और हम जैसा भी कर्म करते हैं सामने वाले के पास, वैसा ही पहुंच जाता है अपनी परमात्मा के साथ। यही कनेक्टिविटी, ऐसा ही टेलीपैथी हम परमात्मा से भी कर सकते हैं। हमें कोई चाहिए तो हम क्या, अब यहाँ पे अपने आप को कॉन्सेंट्रेट किया, परमात्मा का स्वरूप जैसा है उसको याद किया, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किया। हमें तो पता है कि परमात्मा एक लाइट फॉर्म है, तो हम लाइट को ही इमेजिन करते हैं, फिर एक कनेक्टिविटी आ जाती है और अपने बॉडी पे वो वाइब्रेशन भेजते हैं, या जिसके पास भी भेजना होता है हम भेजते हैं। जिसको भी सकाश देना होता है हम देते हैं। इस पृथ्वी को सकाश देना था कोरोना काल में, उसमें दिया। तो इस तरीके की आप टेक्निक को यूज कर सकते हो, और जिसको जैसा फील करवाना चाहते हो वैसा वो फील कर लेगा। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना कि आपने ये टेक्निक की या नहीं की, और की तो उसके पास वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, कहाँ कमी रह गई, आप पूछो। ठीक है, आप कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, और मुझसे जब पूछना तो हम सबका जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।